अजीना व इसके नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, चांद के दो टुकड़े होने का वाक़या शक्कुल कमर कहलाता है। ये हिजरत से 5 साल के करीब पेश आया। कुरैश के कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चांद के दो टुकड़े करने का कहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक को 14वीं के चांद के दरमियान रखा तो एक टुकड़ा जबले अबी कबीस पर था और दूसरा टुकड़ा जबले के कान पर था। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरतुल कमर में इरशाद फरमाता है कि क़यामत करीब आ गई और चांद शिक हो गया, यानी कि चांद के दो टुकड़े हो गए। और ये लोग मौजज़ा देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो जादू है, यानी कि इसको नहीं मानते। नाज़रीन, जमीन बनने से करोड़ों साल पहले एक सियारा जमीन के करीब आकर टकराया तो उस सियारे के बहुत से टुकड़े जमीन की हदूद से बाहर निकल गए, लेकिन एक टुकड़ा ऐसा था जो कि बारी होने की वजह से जमीन पर ही रहा और अब वो चांद कहलाता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक आज से 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चांद के दो टुकड़े किए। तो नाज़रीन, सवाल ये है कि आज की साइंस जो कि चांद पर पहुंच चुकी है, क्या उसको भी चांद पर दो टुकड़े होने का सबूत मिला है? तो इसीलिए ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। लेकिन नाज़रीन, हमें पहले ये जानना होगा कि चांद के टुकड़े होने का वाक़या कैसे पेश आया था। नाज़रीन, रवायत में आता है कि हिजरत मदीना से 5 साल कबल कुरैशी मक्का के कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि ए मोहम्मद, आप हमें कोई मौजज़ा दिखाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कौन सा मौजज़ा देखना चाहते हैं। तो कुरैश के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम नबी से ऐसा काम कहे जो कि उसके लिए नामुमकिन हो। तो कुरैश के लोगों ने कहा कि ए मोहम्मद, आप इस चांद के दो टुकड़े कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं चांद के दो टुकड़े कर दूं तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? तो उन लोगों ने कहा कि हाँ, हम ईमान ले आएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अल्लाह ताला से दुआ की और फिर अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया तो चांद फट गया, बल्कि चांद का एक टुकड़ा इस पहाड़ के पार जाकर गिरा और दूसरा टुकड़ा दूसरे पहाड़ के पास जाकर गिरा। तब लोगों ने ये मंजर बड़े वाज़िह तरीके से देखा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, देख लो और गवाह रहना। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उंगली से इशारा किया तो वो चांद फिर पहले की तरह जुड़ गया। लेकिन काफिर लोगों ने कहा कि ये तो मोहम्मद का जादू है, माज़अल्लाह, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का इल्जाम लगा दिया। आप पर जादू का इल्जाम लगाने वालों में से अबू जहल भी शामिल थे। लेकिन वहाँ के कुछ अक्लमंद लोगों ने कहा कि जादू का असर सिर्फ उसी वक्त होता है मोहम्मद सामने होते हैं, हम दूसरे लोगों यानी कि जो लोग दूसरे मुल्कों और इलाकों में आबाद हैं, हम उनसे पूछेंगे और अगर उन्होंने ये चांद के दो टुकड़े होने का मंजर देखा हो तो यकीनन मोहम्मद सच्चे हैं। और फिर जब काफिले वाले वापस आए तो उनसे पूछा गया कि क्या तुम लोगों ने ये चांद के दो टुकड़े होने का मंजर देखा है? तो उन सब ने कहा कि हाँ, हमने चांद के दो टुकड़े होने का मंजर देखा है। तो फिर कुरैशी मक्का के कुछ लोगों ने ये कहा कि ये जादू पूरे आसमान पर हुआ था, इसलिए सब लोगों ने ये चांद के दो टुकड़े होने का मंजर देखा है। तो इस तरह कुछ लोग तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और कुछ लोग गुमराह ही रहे। और इन गुमराह लोगों में से आने वाले लोगों ने इस मौजज़े को झूठा करार दिया और बहुत से सवालात उठाए। उनमें से एक तो ये है कि जब चांद के दो टुकड़े हुए तो उसको दूसरे मुल्कों ने क्यों नहीं देखा? इसका जवाब तो हदीस में मौजूद ही है कि जब काफिले वाले वापस आए तो उन्होंने चांद के दो टुकड़े होने का मंजर देखा, हालांकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त खिलाफ थे। और दूसरा ये कि जब चांद निकलता है तो दुनिया के एक हिस्से में रात होती है और दूसरे हिस्से में दिन होता है, और जहाँ सुबह होती है वहाँ पर अल्लाह ताला की और भी आसमान पर बहुत सी निशानियाँ ज़ाहिर होती है, जैसे बारिश आना, बादल छा जाने, सतरंगी पट्टी का निकलना वगैरह। तो इस मौजज़े को सिर्फ उन्हीं लोगों ने देखा जो कि आसमान की तरफ देख रहे थे या फिर आसमान साफ था। और जिन्होंने इस मौजज़े को देखा उनमें से हिंदुस्तान भी शामिल है। जैसे इंडोनेशिया के एक मुल्क मालामाल में वहाँ के बादशाह ने चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा था और उन्होंने इस मौजज़े को अपनी किताब में भी लिखा था। फिर हिंदुस्तान के एक और बादशाह ने अपने महल से चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा था और बाद
بعد میں وہ دونوں بادشاہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں الور کے پتلوں میں سے ایک پتلے پر یہ لکھا گیا کہ اس پتلے کو اس وقت بنایا تھا جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، اور یہ تمام واقعات لندن کی پرانی لائبریری میں ڈاکومنٹس میں آج بھی موجود ہیں۔ اور ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ دراصل یہ بات 1680 کی ہے کہ جب میتھمیشین اور آسمان کے بارے میں جاننے والے ڈومینسیو کسیری نے چاند کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل کی اور اس نے چاند کی ایک تصویر بنائی۔ اس نے اس تصویر میں یہ چاند کے اندر ایک چھوٹی سی لائن دیکھی، لیکن وہ اس وقت خود چاند کے اس لائن کی حقیقت سے ناواقف تھا۔ اور پھر 200 سال بعد ناسا نے چاند کی ایک تصویر جاری کی تو ڈومینس کسیری اور ناسا کی طرف سے جاری کردہ تصویر کو جب غور سے دیکھا گیا تو ان دونوں کے درمیان ایک لائن تھی۔ تو یہ سائنٹسٹ اور زیادہ ریسرچ میں لگ گئے کہ یہ آخرکار چاند میں لکیر کس چیز کی ہے۔ اور پھر جب ناسا والوں نے 1969 میں اپولو 3 مشن بھیجا تو انہوں نے چاند کو بہت قریب سے دیکھا تو چاند میں وہی لائن تھی۔ تو اس طرح سائنٹسٹ کو پتا چلا کہ چاند کی سطح اس لکیر کی جانب سمٹ رہی ہے اور چاند اس لائن کو بڑھنے میں لگا ہوا ہے۔ اور اسی وجہ سے سائنٹسٹ لوگ چاند میں اس لائن کے بارے میں نہیں بتا رہے، کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کریں گے۔ لیکن 1400 سال پہلے جو ہمارے نبی نے کیا وہ بالکل سچ ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹس کریں اور ہمارے چینل ازینہ وائس کو سبسکرائب کریں۔